हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी अभी तक एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हुई है। आज हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 में हमारे पास में क्या लगेगा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन होता क्या है हमारे पास में? देखो, हमारे पास में क्वेश्चन गिवन होगा। क्वेश्चन में हमारे पास में क्वेश्चन जो गिवन होगा वो हमारे पास रैशनल फॉर्म में गिवन होगा। मीन्स हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर हम उसको सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे तो हमारे पास उसका कोई आंसर नहीं आएगा, चाहे हम कोई भी मेथड यूज कर लें। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, हमारे पास क्वेश्चन लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स की पावर 4 dx। ठीक है, तो मेरे पास में क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स की पावर 4 dx। इसको मैं, अगर मेरे पास सिंपल एक्स होता तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देते, या मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में एक्स की पावर 4 होता तो भी हम इंटीग्रेशन कर देते। बट यहाँ पे मेरे पास ऊपर और नीचे दोनों ही नंबर आ गए, तो यहाँ पे हम चाहे कोई भी मेथड यूज करें हमारे पास में आंसर इसका नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा है। मतलब हम इसमें डिनोमिनेटर को ही हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? हम डिनोमिनेटर को ही इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। मैं सबसे पहले क्या किया, अगर मैं नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो उससे होगा क्या, जो हम लेट करेंगे उससे कुछ ना कुछ हमारे पास में न्यूमरेटर का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे इसको क्या लिखा। सबसे पहले मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स की पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? एक्स की पावर 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ dx। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नीचे वाले को क्या कर दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब कुछ ना कुछ पुट कर लिया मैंने। कैसे? देखो, मैंने यहाँ पे x की पावर मैंने किया लेट x की पावर 2 इज इक्वल टू में t। हम कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, x को छोड़ के कुछ भी, ABC कुछ भी नंबर। ठीक है, तो यहाँ से अब मुझे जो लेट करा है इसका हम डिफ्रेंशिएट निकालेंगे। ध्यान रखना, इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, जो हमने लेट करा है उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर मैंने इसका डिफ्रेंशिएट किया तो इसका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारे पास में 2x dx इज इक्वल टू में t का क्या हो जाएगा हमारे पास में t। देखो मेरे पास ऊपर क्या था x, यहाँ पे x आ गया मेरे पास में, तो मैं यहाँ से x dx की वैल्यू निकाल लूंगी। कैसे? देखो यहाँ पे x dx की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में dt अपॉन में 2 मेरे पास आ गया। देखो मैं वही कह रही थी कि नीचे हम लेट करके ऊपर वाले का हमारे पास में सॉल्यूशन निकल आएगा। तो यहाँ से मेरे पास में x dx की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से dt अपॉन में 2। अब मेरे पास क्वेश्चन चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx की वैल्यू कितनी आई, dt अपॉन में 2। तो मैंने 1/2 को बाहर लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में dt अपॉन में, नीचे क्या बचा मेरे पास में 1 प्लस में t की पावर 2। और 1 प्लस में t की पावर 2 हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है? ध्यान हो, आपने किया था पीछे, tan इनवर्स x का हो जाएगा। tan इनवर्स वहां पे x होता था, यहाँ पे हमारे पास में क्या है t। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास में 1/2 इंटू में tan इनवर्स t प्लस में c। जब भी हम इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे हम कांस्टेंट को कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। मतलब कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास में कांस्टेंट। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में लगाना है हमें, इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है इस चीज का। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो t है ना, t मैंने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर लेट किया था। तो हम यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास में कि 1/2 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या थी हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में c। आ गया समझ? इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, नीचे वाला कुछ हम लेट नहीं करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगर मेरे पास क्वेश्चन सिंपल होता कि इंटीग्रेशन ऑफ x तो हम निकाल लेते dx, या हमारे पास यहाँ पे मिलता कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 होता तो हम लोग निकाल देते। लेकिन यहाँ पे मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों आ गया, तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ लेट करके ही चलना पड़ेगा। आगे समझ? हमारे 9.2 में सब्स्टिट्यूशन के ही अलग अलग पार्ट्स है। आप देखोगे इसमें कि अलग अलग हमारे पास में मेथड है, वो मेथड आप नोट कर लेना। ठीक है, देखो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास में क्या है x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं किसको लेट करूं,
देखो मैंने लेट किया यहाँ पे नीचे वाले को, क्यों? अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करती हूँ, आप अपने आप में यहाँ पे एक बार रफली करके देख लोगे कि अगर मैंने एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट किया तो 2x आएगा, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहाँ से क्या किया, लेट कर लिया कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल्स टू में t। इसका जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस में 1 का क्या हो जाएगा 0, dx इज इक्वल्स टू में dt। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में 2x dx इज इक्वल्स टू में dt, बट मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, ओनली x dx की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ गया, x dx इज इक्वल्स टू में dt अपॉन में 2। ध्यान रखना, अगर हमने लेट यहाँ पे t माना है तो यहाँ पे अब मेरे पास पूरा क्वेश्चन t की फॉर्म में आ जाना चाहिए, यहाँ पे x में कुछ भी नहीं बचना चाहिए हमारे पास में, ठीक है, ये ध्यान रख लेना इस चीज को। तो मेरे पास अब क्या आ गया, यहाँ से x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन में 2। तो मैंने यहाँ से क्या किया, 1 अपॉन में 2 आगे लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में, यहाँ पे मैंने क्या लेट किया था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 को t पुट किया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, यहाँ से आ गया 1 अपॉन में t का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से आ गया 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन ऑफ t को अगर मैं ऊपर लेके जाती हूँ इसकी पावर को, तो क्या हो जाएगा t की पावर -2 dt। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकती हूँ, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका कि 1 अपॉन में 2 t की पावर -2 प्लस का 1 अपॉन में -2 प्लस का 1 प्लस में कितना है हमारे पास में c, क्योंकि कांस्टेंट तो हम लेके चलेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया 1 अपॉन में 2 इंटू में t की पावर -1 अपॉन में -1, तो वो माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, प्लस में c। अब t की पावर -1 है, इसका मतलब मैं इसको नीचे लेके आऊंगी, तो यहाँ से कितना आ गया -1 अपॉन में 2t प्लस का c। t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, हमारे पास में -1 अपॉन में 2, t की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस में हमारे पास में क्या है c। आगे समझ, देखो आगे पार्ट क्या है हमारे पास में, फर्स्ट का 6th है कि इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का 3 dx, ठीक है। तो यहाँ से वही चीज देखो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था अभी, कि एक्स स्क्वायर का अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्स का आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ से अब मैंने क्या किया, लेट कर दिया कि लेट 2x स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल्स टू में t। तो यहाँ से मेरे पास में डिफरेंशिएट करूंगी तो कितना आ जाएगा 4x प्लस का, इसका क्या हो गया हमारे पास में कांस्टेंट है 0, dx इज इक्वल्स टू में dt। तो मेरे पास x dx की वैल्यू कितनी आ गई, x dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में 4। अब इसको रखो यहाँ पे, कितना हो गया x dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन में 4, मैंने 1 अपॉन में 4 को बाहर लिखा एंड dt अपॉन में, यहाँ पे मैंने इसको t माना था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में अंडर रूट t। अब अगर मैं अंडर रूट को ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरे पास क्या आ गया 1 अपॉन में 4 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -12 dt, ठीक है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन में 4 t की पावर -12 प्लस का 1 अपॉन में -12 प्लस का 1 प्लस में c। तो यहाँ से अब मेरे पास क्या आया 1 अपॉन में 4 इंटू में t की पावर पॉजिटिव अपॉन में 1 अपॉन में 2 प्लस में c। t की वैल्यू पुट कर दो, बस कितना आ गया 1 अपॉन में 4 इंटू में 2 इंटू में t की पावर, t हमारे पास क्या था, हमने लेट किया था कि 2x स्क्वायर प्लस का 3 प्लस में c। यहाँ से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो कि 2 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 1 अपॉन में 2 2x स्क्वायर प्लस का 3 प्लस में c। आगे समझ, आई होप समझ आया होगा आपको। आप जो क्वेश्चन पार्ट्स मैंने नहीं करवाए उनके एक बार आप अपने आप से ट्राई करोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास अलग टाइप आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स कोस अंडर रूट एक्स dx। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या था कि हमने डिनोमिनेटर को लेट किया था हमने डिनोमिनेटर को। यहाँ पे हम सेकंड टाइप आ गया हमारे पास में। सेकंड टाइप में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में जो कोस साइन जो भी हमारे पास में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनके साथ में जो वैल्यू है उसको हम लोग टी पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू में
टी। तो यहाँ से अगर मैंने इसका डिफ्रेंशिएट किया तो डिफ्रेंशिएट क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का मैंने क्या बताया था कि 1/2 अंडर रूट एक्स एंड डिवाइड डी एक्स ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा 1 डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी। तो देखो यहाँ से 1/में अंडर रूट एक्स डी एक्स का आ गया मेरे पास यहाँ से, तो 1/में अंडर रूट एक्स डी एक्स का क्या आ गया मेरे पास में 2 डी टी। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में। अब इसको रखो यहाँ पे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आप इसको स्टार्टिंग में आई भी मान के कर सकते हो, आप नहीं मान रहे तो भी कोई वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास में आया कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2 डी टी आई है, बट यहाँ पे हमने अंडर रूट एक्स को क्या माना था टी, तो क्या आ गया कोस टी इंटू में 2 डी टी। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या करा, इस 2 को बाहर ले आई मैं। ठीक है, अगर इस 2 को बाहर लेके आते तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 2 इंटू में कोस टी का क्या हो जाएगा हमारे पास में, कोस का हो गया साइन टी प्लस में सी। सिर्फ टी की वैल्यू रखते, तो टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास में अंडर रूट एक्स, तो यहाँ से क्या आ गया 2 इंटू में साइन अंडर रूट एक्स प्लस का सी। आ गया समझ। देखो आगे सेकंड का फोर्थ पार्ट देखो, सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर कितना आ गया 2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस का 5 डीएक्स। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था हमारे पास में जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के साथ में जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे टी पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टी किसको करूंगी कि लेट 2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस का 5 इजिकल्स टू में टी आ गया हमारे पास में। तो यहाँ से इसका क्या निकला देखो, अगर मैंने इसका किया तो 2 ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज, और जब माइनस एक्स का करूंगी तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस में कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो डी एक्स इजिकल्स टू में क्या आ गया मेरे पास में डी टी। तो देखो ई की पावर माइनस एक्स आ गया मेरे पास यहाँ से, तो ई की पावर माइनस एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इजिकल्स टू में डी टी अपॉन में 2, और ये माइनस है, ये माइनस हमारे पास में कहाँ आ गया यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास में ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स का हमारे पास में क्या आ गया कि माइनस डी टी अपॉन में 2। अब देखो आगे ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स पे मैं क्या रख सकती हूँ माइनस डी टी अपॉन में 2। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि माइनस का 1 अपॉन में 2 मैंने आगे रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या रह जाएगा हमारे पास में कोसेक स्क्वायर टी डी टी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया माइनस 1 अपॉन में 2, कोसेक स्क्वायर का क्या होता है हमारे पास में माइनस का कोट टी प्लस में सी। तो यहाँ से मेरे पास नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, सिर्फ यहाँ पे टी की वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2 कोट, हमने टी किसको लेट किया था, हमने टी लेट किया था 2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस में 5 प्लस में सी। आगे समझ। देखो आगे फिर क्वेश्चन में सेकंड का 6 पार्ट क्या है हमारे पास में कि a प्लस में b ई की पावर x की होल की पावर 6 ई की पावर x dx। अब इसमें बात आई कि अभी तक तो हम बोल रहे थे कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ में जो वैल्यू होगी उसको हम लोग x मतलब टी पुट कर रहे थे, इसमें हम किसको टी पुट करें। तो देखो इसमें हमें e की पावर x dx का निकालना है। अगर मैं इसको टी पुट करूंगी तो मेरे पास में ये नहीं आ सकता, अगर मैंने इसको टी पुट करा तो इससे कुछ न कुछ मेरे पास में इसका सोल्यूशन निकल आएगा। तो मैंने यहाँ से क्या किया कि लेट a प्लस में b ई की पावर x इजिकल्स टू में क्या लेट कर लिया, इसको t लेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा a मेरे पास क्या है कांस्टेंट, तो ये हो गया 0 प्लस में b ई की पावर x, और e की पावर x का क्या होता है e की पावर x ही रह जाएगा dx इजिकल्स टू में dt। अब देखो e की पावर x dx का आ गया हमारे पास में, तो e की पावर x dx इजिकल्स टू में कितना आ गया dt अपॉन में b। इसको रख दो अब यहाँ पे। अगर मैंने इसको क्वेश्चन में रखा तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से कि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन में b, तो 1 अपॉन में b मैंने आगे रख लिया, और e की पावर x का हमारे पास में क्या आया dt, और इसको मैंने क्या माना है t की पावर 6 dt। अब इसका निकालना इजी है, कैसे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में b, t की पावर 6 है तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा t की पावर 7 अपॉन में 7 प्लस में c। तो यहाँ से सब वैल्यू रख दो, कितना आ गया 1 अपॉन में 7b, t हमने क्या लेट किया था a प्लस में b ई की पावर x की पावर क्या आ जाएगा 7 प्लस में
आगे समझ। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखो। थर्ड का थर्ड पार्ट क्या हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस में 3 अंडर रूट एक्स डी एक्स है, डी टी नहीं है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ से। मैंने यहाँ से क्या किया, इसको लिख लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर हाफ प्लस में एक्स की पावर 1 अपॉन में 3। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हम इसमें लेट क्या करें, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन में 2 है और 1 अपॉन में 3 है। अगर मैं किसी भी एक को लेके चल रही हूँ तो दूसरे का सोल्यूशन नहीं निकल रहा यहाँ से। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 1 अपॉन में 6। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं मैंने किया लेट एक्स की पावर 1 अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू में टी। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई कि x इज इक्वल्स टू में t की पावर 6। और यहाँ से कितना हो गया मेरे पास में, तो dx कितना आ जाएगा मेरे पास में, चीट किया तो डिफरेंशिएट कितना आ गया, dx इज इक्वल्स टू में 6t की पावर 5 dt। ठीक है, तो मेरे पास में सिर्फ dx का ही सॉल्यूशन आया। यहाँ पे न्यूमरेटर को लेके चली, डिनोमिनेटर को लेके चली, न्यूमरेटर का आ गया मेरे पास यहाँ से। तो देखो अब क्या आ जाएगा मेरे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ 6t की पावर 5 dt अपॉन में, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे x की पावर 1 अपॉन में 2 है। x की पावर x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, t की पावर 6। तो मैं यहाँ पे रखूंगी t की पावर 6 की पावर 1 अपॉन में 2 प्लस में t की पावर 6 की पावर 1 अपॉन में 3। कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 3 एंड ये आ गया 2। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ 6t की पावर 5 अपॉन में t की पावर 3 प्लस में t की पावर 2 dt। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैंने यहाँ से क्या किया, से t की पावर 2 कॉमन ले लिया। अगर आप t की पावर 2 कॉमन नहीं लेते हो तो हमने एक्सरसाइज 9.1 में किया था कि अगर हमारे पास में न्यूमरेटर की पावर बड़ी है डिनोमिनेटर से तो हम डिवाइड करते थे, इसको इससे डिवाइड करते थे, यहाँ पे करते थे डिवाइड। आप वो मेथड भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ से t की पावर 2 कॉमन लोगे। तो यहाँ से कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 6t की पावर 5 अपॉन में t की पावर 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, t प्लस में 1 आ गया मेरे पास में। ठीक है, अब देखो यहाँ से t की पावर 2 से यहाँ पे t की पावर 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना आ गया यहाँ से मेरे पास में, यहाँ से आया 6t की पावर 3 अपॉन में t प्लस में 1 dt। अभी भी मेरे पास में क्या है कि न्यूमरेटर की पावर बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो क्या आएगा, देखो कितना है, 6t की पावर 3 t प्लस में 1। मैं यहीं पे करके दिखा रही हूँ आपको। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितने से पहले डिवाइड करूं मैं इसको मैंने डिवाइड किया। आप एक काम कर सकते हो, 6 को बाहर लिख लो, ये 6 हमारे पास झंझट ही खत्म इसका। ठीक है, मैंने 6 को बाहर लिख लिया। अब t की पावर 3 है ऑलरेडी, तो यहाँ से कितना आ गया, t की पावर 2 से कर दो डिवाइड, कितना आ जाएगा, t की पावर 3 प्लस में t की पावर 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो माइनस t की पावर 2। अब मैं कितने से करूं, माइनस t से करूंगी, तो यहाँ पे आ गया माइनस t का स्क्वायर माइनस में t, कितना आ गया, प्लस प्लस कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा t। अब मैंने किया प्लस में 1 से, तो कितना आ गया t प्लस का 1, माइनस माइनस कैंसिल माइनस का 1। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे, इसको हम लिखते थे कि 6 बाहर है मेरे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ जो हमारे पास में यहाँ से जिससे डिवाइड हुआ था कितना आया था, t की पावर 2 माइनस में t प्लस का 1, और जो यहाँ पे मेरे पास साइन नेगेटिव या पॉजिटिव बचा है, नेगेटिव बचा है, तो माइनस 1 अपॉन में t प्लस का 1 dt। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो मेरे पास में 6 बाहर, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करती हूँ तो मैं 6 बाहर आ गया। t की पावर 2 का क्या आ जाएगा हमारे पास में, t की पावर 3 अपॉन में 3, माइनस में t का क्या आ जाएगा, t की पावर 2 अपॉन में 2, प्लस में t का क्या आ गया t, माइनस में 1 अपॉन में t प्लस का 1 का क्या आ जाएगा, log t प्लस का 1 प्लस में c। ठीक है, यहाँ पे अब आप क्या करोगे, t की वैल्यू रख दोगे, हमारे पास में क्या है, तो देखो यहाँ से क्या आ गया, 6 बाहर हमारे पास में, t हमने किसको लेट किया था, यहाँ पे
t हमने लेट किया था x की पावर 1/6, तो यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर 1/6 की पावर 3/3 माइनस में x की पावर 1/6 की पावर 2/2 प्लस में x की पावर 1/6 माइनस में log x की पावर 1/6 प्लस का 1 प्लस में c। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास में 6, यहाँ से कितना आ जाएगा, कट करूंगी 2, इट मीन्स x की पावर 1/2/3 माइनस में यहाँ से कट किया 3 पे, तो x की पावर 1/3/2 प्लस में x की पावर 1/6 माइनस में log x की पावर 1/6 प्लस का 1 प्लस में c। आ गया समझ। देखो ये तो कंफर्म रहेगा हर क्वेश्चन में, अगर मेरे पास में न्यूमरेटर की पावर बड़ी है डिनोमिनेटर से तो हमें डिवाइड करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखो आगे फिफ्थ पार्ट, देखो फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट e की पावर x प्लस का 1 dx, ठीक है। तो मैंने यहां से क्या किया, लेट कर लिया क्या, e की पावर अंडर रूट e की पावर x प्लस का 1 माइनस का 1 है, ठीक है। तो e की पावर x माइनस का 1 इजिकल्स टू में t, ठीक है। तो यहां से अगर मैंने इसका अंडर रूट हटाऊंगी तो क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगी मैं। जब अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या आ गया मेरे पास, यहां से e की पावर x माइनस का 1 इजिकल्स टू में t की पावर 2। अब अगर मैंने यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएट किया तो डिफ्रेंशिएट क्या आ जाएगा मेरे पास में कि e की पावर x माइनस 1 का हो जाएगा 0 dx इजिकल्स टू में 2t dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, dx की वैल्यू आ गई 2t dt अपॉन में क्या है यहाँ से मेरे पास में e की पावर था। अगर हमने यहाँ पे लेट t करा है तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी वेरिएबल x में नहीं रहना चाहिए। अगर x में नहीं रहना चाहिए तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, अब e की पावर x यहाँ पे निकालो वैल्यू, e की पावर x की वैल्यू क्या आ गई, t की पावर 2 प्लस का 1। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगी मेरे पास में कि 2t dt अपॉन में t की पावर 2 प्लस का 1, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू में 2t अपॉन में 1 प्लस में t की पावर 2 dt हमारे पास में, ठीक है। 2 को अगर मैं बाहर रखती हूँ तो कितना आ गया मेरे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर रखा मैंने, कितना आ गया t की पावर 2 अपॉन में 1 प्लस में t की पावर 2 dt। अब मैंने यहाँ से क्या किया, देखो ये तो कोई सोलो हो ही नहीं रहा, आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया। अगर मैंने 1 प्लस और 1 माइनस किया तो क्या आ गया यहाँ से मेरे पास में, एक पूरा डिजिट मैंने इसको मान लिया और एक इसको माना मैंने, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में 2 एज इट इज हमारे पास में t की पावर 2 प्लस का 1 अपॉन में 1 प्लस में t की पावर 2 माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस में t की पावर 2 dt, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो गया हमारे पास में, यहाँ से कैंसिल हो गया मेरे पास में। अब क्या बचा मेरे पास में, देखो 2 यहाँ से क्या आ गया 1 dt माइनस में इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर दिया मैंने 1 अपॉन में 1 प्लस में t की पावर 2 dt। अब देखो ये किसका होता है हमारे पास में, ध्यान हो 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हमारे पास में tan इनवर्स x होता था। यहाँ पे t वेरिएबल है तो क्या आ जाएगा मेरे पास में कि 2, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या कितना आया x माइनस में t, सो ये अभी तक t में चल रहा है हमारे पास में, तो t माइनस में इसका क्या आ जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स t प्लस में c। यहाँ पे हम लोग t की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। जब t की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ गया 2, इसको अंदर इंटू कर रही हूँ मैं। t की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, t की वैल्यू थी कि अंडर रूट e की पावर x माइनस में 1 माइनस में 2 tan इनवर्स t की पावर क्या थी हमारे पास में, अंडर रूट e की पावर x माइनस का 1 प्लस में c। आ गया समझ। फोर्थ पार्ट देखो इजी, ये आप लोग कर लोगे। क्या है हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर log x
अपॉन में एक्स dx। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, किसको टी पुट करूं मैंने यहाँ से टी पुट किया कि लेट log x इज इक्वल्स टू में टी, डिफ्रेंशिएट करूंगी तो डिफ्रेंशिएट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में x dx इज इक्वल्स टू में dt। तो मेरे पास 1 अपॉन में x dx का आ गया, कितना आया dt। तो यहाँ पर रख दो, कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने इसको क्या माना है t, इंटू में क्या आ गया dt। सेक्स स्क्वायर का हमारे पास में इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हो जाएगा tan t प्लस में c। अब t हमने क्या माना था log x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan log x प्लस का c। आगे समझ, क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसका एक ही पार्ट करवाया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस में 2 कोस एक्स dx। ठीक है, तो देखो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास में, एक चीज का ध्यान रखना, आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ही करते हैं। ठीक है, वो हम क्वेश्चन में भी देख लेंगे, अगर हमारे पास न्यूमरेटर से आ रहा होगा तो हम न्यूमरेटर को भी कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, बट ऑलमोस्ट हमारे पास में डिनोमिनेटर को ही करते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि लेट हमारे पास में किसको मानेंगे, अब इसमें 3 प्लस में 2 कोस एक्स को, तो यहाँ से क्या आ गया 3 प्लस में 2 कोस एक्स इज इक्वल्स टू में t। इसका अगर मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट आ गया कि 3 हमारे पास कांस्टेंट है, 2 कोस का क्या आ जाएगा माइनस का साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू में dt। अब देखो मेरे पास में साइन एक्स dx का आ गया यहाँ से, तो साइन एक्स dx का क्या आ गया मेरे पास में कि माइनस dt अपॉन में 2। ठीक है, इसको रख दो, क्वेश्चन में आ जाओ। हमारे पास में क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx की कितना आया है -1 अपॉन में 2 dt अपॉन में t की पावर हाफ। ठीक है, जब t की पावर हाफ है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट था हमारे पास में, अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो कितना आ जाएगा -1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर नेगेटिव इंटू में dt। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो कितना आ जाएगा -1 अपॉन में 2, t की पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव में मैं 1 ऐड करूंगी, कितना जाएगा पॉजिटिव अपॉन में 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये मैं स्टार्टिंग से करते आ रही हूँ, अभी स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेगा, आप लोग स्टेप बाय स्टेप ही करोगे। ठीक है, प्लस में हमारे पास में क्या है c, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप सिर्फ यहाँ पे t की वैल्यू रख दो, कितना आ गया, माइनस में t हमने क्या पुट किया था, t की पावर हाफ है, t हमने किया था 3 प्लस में 2 कोस एक्स की पावर हाफ प्लस में c। आगे समझ, देखो आगे 5th का 6th पार्ट देखो। 6th पार्ट क्या है हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4 अंडर रूट एक्स इंटू में सेक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स dx। अब देखो यहाँ पे आप क्या लेट करोगे, देखो अगर मैंने सेक को टी पुट करती हूँ तो मेरे पास में आंसर नहीं आने का। ठीक है, मैंने यहाँ से क्या किया कि 10x को मान लिया, 10 अंडर रूट एक्स को अगर मैं टी पुट करती हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 10 का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है हमारे पास में। तो अगर मैंने 10 को पुट किया तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन निकल आया। तो मैंने यहाँ से क्या किया कि लेट 10 की पावर 10 अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू में क्या लिया t। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में, अगर मैंने इसका डिफरेंशिएट किया 10 का आ गया सेक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स का क्या आ जाएगा हमारे पास में, अंडर रूट एक्स का हो गया 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स dx इज इक्वल्स टू में dt। बट मुझे किसका चाहिए, मुझे सिर्फ इतने का चाहिए, सेक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स dx का। तो यहाँ से इसका कितना आ गया, सेक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स dx का मेरे पास में आ गया 2 अंडर रूट एक्स dt। देखो यहाँ पे अपोन में x भी अंडर रूट एक्स है ना, तो मेरे पास इस पूरे का हो जाएगा, इसका ना लेके मैं कंप्लीट का ले लेती हूँ। क्यों, अगर मैंने सिर्फ इसका लिया तो मेरे पास में यहाँ पे x में वैल्यू आ जाएगी जो कि मुझे चाहिए नहीं, मुझे फिर t में ही वैल्यू चाहिए। तो मैंने इसको क्या किया, सिर्फ अंडर रूट एक्स को इधर रखा, तो मेरे पास में सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स dx की वैल्यू कितनी आ गई, 2 dt आ गई मेरे पास में।
ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो गया मेरे पास में, रखो यहाँ पे 2 बाहर, यहाँ से कितना आ गया, इसको हमने क्या पुट किया था t, तो t की पावर 4 इंटू में क्या आ गया मेरे पास में यहाँ पे dt। ठीक है, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो 2 इंटू में t की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस में c। t हमने क्या पुट किया था, t हमने किया था कि 10 अंडर रूट 5, यहाँ पे अंडर रूट x की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस में c। आ गया समझ? देखो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का ही 8th पार्ट देखो। 8th पार्ट क्या है हमारे पास में, 8th है कि इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x की पावर 2 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 4 dx। ठीक है, देखो इसमें हम किसको क्या लेट करें, देखो x है यहाँ पे, इसका मतलब मुझे x स्क्वायर लाना ही लाना पड़ेगा। क्यों, अगर मैं 2x का डिफरेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास में x में आ जाएगा 2x होता है, यहाँ से मेरे पास में x की वैल्यू आ गई। अगर मैंने यहाँ पे इस पूरे को कर लिया कि लेट tan इनवर्स x स्क्वायर इज इक्वल्स टू में t, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास में tan इनवर्स x क्या होता था, 1 अपॉन में 1 प्लस का x स्क्वायर, यहाँ पे x था तो x स्क्वायर आ गया, और अगर यहाँ पे x स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पे क्या आ गया कि 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर का करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 2x dx इज इक्वल्स टू में dt। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में आ गया इसका x अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 4 dx इज इक्वल्स टू में dt अपॉन में 2। ये चीज समझ में आई कैसे किया मैंने, x मेरे पास में, तो अब x अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 4 का आ गया मेरे पास में, सोल्यूशन निकल आया इसका। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखो इसको मैंने किया, यहाँ पे आ जाओ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 2 बाहर। ठीक है, tan इनवर्स x की पावर 2 को हमने क्या माना था, t पुट किया था इंटू में dt। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया कि 1 अपॉन में 2, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस में c, सिर्फ यहाँ पे t की वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 1 अपॉन में 2 इंटू में 2 कितना हो गया 1 अपॉन में 4। tan हमने क्या माना था कि tan इनवर्स x की पावर 2 की पावर 2 प्लस में c। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है हमारे पास में, फर्स्ट पार्ट है कि कोट x अपॉन में कितना है हमारे पास में 3 प्लस में 2 log sin x dx इंटीग्रेशन है। ठीक है, हमें ये करना है, तो देखो डिनोमिनेटर को हम t पुट करेंगे तो मेरे पास में क्या आ गया 3 प्लस में 2 log sin x इज इक्वल्स टू में t। यहाँ पे अगर मैंने इसका डिफरेंशिएट किया तो 3 का क्या हो गया 0, 2 एज इट इज log sin x का क्या हो गया 1 अपॉन में sin x एंड इनटू में कितना आ गया sin x का करेंगे कितना आ गया cos x dx इज इक्वल्स टू में dt। तो cos अपॉन में sin क्या होता है हमारे पास में cot x, तो इसको लिख दूं कि cot x dx इज इक्वल्स टू में dt, ये 2 था इसको मैं इधर ले आई अपॉन में 2, तो मेरे पास में cot x dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन में 2। इसको यहाँ पे रखेंगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में, इसको हमने पूरे को क्या लेट किया है t लेट किया है, तो इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन किया कितना आ गया 1 अपॉन में 2 log t प्लस में c, सिर्फ t की वैल्यू रख दो कि 1 अपॉन में 2 log t की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 3 प्लस में 2 log sin x प्लस में c। देखो उसका थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में, थर्ड पार्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x log x कितना आ गया dx। ठीक है, तो देखो अगर मैंने इस ब्रैकेट वाले को सोल्व कर लिया, मतलब इसको t पुट कर लिया, अगर मैंने इसका डिफरेंशिएट किया, देखो log x का क्या आ गया 1 अपॉन में log x, और log x का क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x। इसका मतलब मेरे पास में इस पूरे का सॉल्यूशन आ गया, क्या आ गया देखो मैंने किया कि log x इज इक्वल्स टू में t, डिफरेंशिएट करूंगी तो log का क्या आ जाएगा 1 अपॉन में log x, और log x का क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x dx इज इक्वल्स टू में dt। तो इसमें पास ये पूरे का हो गया 1 अपॉन में x log x dx इक्वल्स टू कितना आ गया dt।
इजी अब हमारे लिए करना कितना आ गया, डी टी अपॉन में कितना आ गया टी, सिर्फ कितना आ जाएगा यहाँ से आ गया हमारे पास में log टी प्लस में सी। सिर्फ टी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, अगर आप टी की वैल्यू रखते हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया log एक्स प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू में log sec x प्लस में tan x dx। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, लेट कर लिया कि लेट log sec x प्लस में tan x इजिकल्स टू में t। ठीक है, यहाँ से देखो मैं इसका निकालूंगी तो log पूरा मान लो ये x है, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन में x होता है, इसका मतलब 1 अपॉन में sec x प्लस में tan x इंटू में हम अगर sec x का करते हैं तो sec x का हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका आ गया sec x इंटू में tan x प्लस में tan x का क्या आ जाएगा हमारे पास में sec स्क्वायर x dx इजिकल्स टू में dt। मैंने यहाँ से क्या किया, sec x कॉमन ले लिया, जब sec x को कॉमन लूंगी कितना आ गया tan x प्लस में sec x अपॉन में sec x प्लस का tan x dx इजिकल्स टू में dt। इससे पूरा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में sec x इंटू में इसका आ गया यहाँ से, तो कितना हुआ sec x dx इजिकल्स टू में कितना आ गया dt। यहाँ पे कर दो इंटीग्रेशन ऑफ, मेरे पास कितना आ गया t इंटू में dt, तो t का हमारे पास में क्या आ गया टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c। सिर्फ t की वैल्यू रख दो, t हमने क्या लेट किया था, t लेट किया था log sec x प्लस का tan x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस में c। आ गया समझ। क्या हमारे पास में थर्ड पार्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन में a प्लस का b tan x dx। मैंने क्या किया यहाँ से a प्लस का b tan x इजिकल्स टू में t, तो यहाँ से अगर मैंने इसका डिफ्रेंशिएट किया तो डिफ्रेंशिएट किए हमारे पास कांस्टेंट है b एज इट इज, tan का क्या आ जाएगा हमारे पास में sec स्क्वायर x dx इजिकल्स टू में dt। अब देखो अगर मेरे पास sec स्क्वायर x dx की वैल्यू आ गई, यहाँ से कितनी आई है, यहाँ से आ गई sec स्क्वायर x dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में b। रखो यहाँ पे मैंने 1 अपॉन में b को बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से कितना आ गया dt अपॉन में t, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 अपॉन में b log t आ जाएगा प्लस में c। सिर्फ t की वैल्यू रख दो कि 1 अपॉन में b log t की वैल्यू क्या है हमारे पास में a प्लस में b tan x प्लस का c। आ गया समझ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखो, 8 का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर क्यूब हमारे पास में dx। देखो इसमें मैं क्या लेट करूं कि मेरे पास में एक्स स्क्वायर का आ जाए, हमारे पास में तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि अगर मैंने x की पावर 3 का डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, जो मेरे पास x स्क्वायर का यहाँ पे सॉल्यूशन निकल आया। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया कि लेट कितना किया हमने x क्यूब इजिकल्स टू में t, डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर dx इजिकल्स टू में dt। तो x स्क्वायर dx का क्या आ गया मेरे पास में dt अपॉन में 3 आ गया मेरे पास यहाँ से। तो यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन में, अब क्या आ गया मेरे पास में कि 1 अपॉन में 3 साइन स्क्वायर, हमने सिर्फ इसको t माना था ना, तो साइन स्क्वायर t dt। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 लग जाए, 2 साइन स्क्वायर x का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था 1 माइनस में कोस 2x। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में कि 1 अपॉन में 6 इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास में 1 माइनस में कोस 2t अपॉन में 2 तो मैंने बाहर लिख लिया इजिकल्स टू में dt। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूंगी 1 अपॉन में 6 है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करूंगी, तो मैं 1 अपॉन में 6 इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ
कोस 2t dt। ठीक है, तो 1/6 t का हमारे पास क्या, नहीं t का हमारे पास में क्या आ गया, t नहीं 1 है यहाँ पे, तो 1 आएगा। तो 1 का हमारे पास में इंटीग्रेशन क्या आ गया, 1 पे हमारे पास में आ गया t, माइनस में कोस 2t का क्या हो जाएगा हमारे पास में, कोस 2t का हो गया साइन 2t अपॉन में 2t का क्या हो जाएगा 2 प्लस में c। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू रख देंगे t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x की पावर 3, तो कितना आ गया 1/6 x की पावर 3 माइनस में साइन 2x की पावर 3 अपॉन में 2 प्लस में c। ठीक है, आगे समझ। मैंने यहाँ पे इसको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1, यहाँ पे चाहे आप लिख देना कि हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस में कोस 2x। ठीक है, चाहे आप ये मेंशन कर सकते हो, नहीं भी कर तो आपको याद होना चाहिए कि आपने क्या किया है, बट एग्जाम में आप यहाँ पे रिव्यू में जरूर डाल देना कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, कौन सा नहीं लगाया। ठीक है, आगे देखो 5th पार्ट देखो इसका। 5th पार्ट क्या है हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में 10x अपॉन में हमारे पास में x प्लस में log sec x की पावर क्यूब है इंटू में dx। तो देखो अगर मैंने x का डिफरेंशिएट किया 1 हो गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ बनेगा इसका। तो देखो हम क्या किया, मैंने यहाँ से मैंने किया कि x प्लस में log sec x इजिकल्स टू में क्या लिया t, x का क्या आ गया 1 प्लस में log sec x मतलब 1 अपॉन में sec x कि sec x इंटू में 10x dx इजिकल्स टू में dt। तो sec से sec कैंसिल हो गया कि सिर्फ कितना आ गया 1 प्लस में 10x 1 प्लस में 10 dx का हमारे पास में आ गया क्या आ गया dt आ गया यहाँ से। तो कितना बचा मेरे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में t की पावर क्यूब। अगर t की पावर क्यूब तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया t की पावर -3 प्लस का 1 अपॉन में -3 प्लस का 1 प्लस में c। कितना बच गया t की पावर -2 अपॉन में -2 प्लस में c। इसका मतलब -1 अपॉन में 2 t की पावर 2 प्लस में c। यहाँ से हम t की वैल्यू रख देंगे, t हमारे पास क्या था -1 अपॉन में 2 x प्लस में log sec x की पावर 2 प्लस में c। ठीक है, तो आज अब ज्यादा क्वेश्चन मत करना, क्वेश्चन नंबर 8 तक ही कंप्लीट करना। तो हमारे पास 9.2 में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, जो पार्ट्स रह गए उनको डेफिनेटली आप ही करोगे। जो डाउट है आपका वो आप मुझे सेंड करो कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके भेजूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।